जम्मू कश्मीर में मंडरा रहे जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दाना हमले के खतरे के बीच बुध को एनएसए अजीत डोभाल करीब 1 महीने बाद फिर से श्रीनगर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक एनएसए ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम तेज करने की बात कही है। उन्होंने सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर लॉ एंड ऑर्डर और मौजूदा हालात पर फीडबैक लिया। वे 2 रोजा रियासत के दौरे पर हैं, जिसकी मियाद बढ़ भी सकती है। ऑफिसर्स ने जानकारी दी है कि एनएसए ने श्रीनगर पहुंचने के बाद पुलिस, मरकजी खुफिया एजेंसियों और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मीटिंग कर मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर पर फीडबैक लिया है। उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के 3 सीनियर ऑफिसर्स से भी अलग अलग मुलाकात की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल एक बार फिर कश्मीर घाटी के दौरे पर हैं। अजीत डोभाल यहां पर पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर वो जो आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया गया उसके बाद से क्या डेवलपमेंट्स हुई है, क्या सिक्योरिटी सिनेरियो है, उस सब के लिए वो यहां पर विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसियों से मिलेंगे। उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें यहां की हिंटरलैंड्स, LOC जो बॉर्डर्स हैं उनके पर क्या स्थिति थी उसको देखा जाएगा। और श्रीनगर शहर में जैसे कि इनपुट्स हैं कि काफ़ी मिलिटेंट्स की गतिविधियां देखी गई हैं, उसके चलते कई नाके लगा दिए गए हैं। श्रीनगर शहर या बाकी जो टाउन्स हैं उनमें क्या सिक्योरिटी सिनेरियो है उसका भी पूरी समीक्षा करेंगे अजीत डोभाल। और इसके अलावा जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं यहाँ पर जो अनुच्छेद 370 हटाने के बाद शुरू की गई है उन पर क्या काम किया गया है, क्या उसमें प्रोग्रेस है, वो सब भी वो चेक करेंगे। कुल मिलाकर पूरी स्थिति का वो जायज़ा लेंगे। अजीत डोभाल उस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं जब भारत और पाकिस्तान UN में आमने सामने दोनों प्रधानमंत्री जो है बोलने वाले, और निस्संदेही पाकिस्तान एक बार फिर जो है कश्मीर मुद्दा वहाँ पर उठाएगा। उस टाइम अजीत डोभाल का यहाँ पर पहुँचना निस्संदेही एक बड़ा संदेश है। और साथ ही साथ वो यहाँ पर जो डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, जो यहाँ पर रोज़गार को लेकर या फिर अन्य विकास को लेकर यहाँ पर जो स्कीमें इम्प्लीमेंट की गई है उनको देखने के लिए पहुँची है। और निस्संदेही अजीत डोभाल का ये कश्मीर का दौरा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। आपको बता दें कि एनएसए के दौरे को लेकर जी सलाम के नुमाइंदे लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वहां के कैसे हालात हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक बार फिर कश्मीर के दौरे पर पहुंच गए और आज कई अहम बैठकें की। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंट्स के साथ कई अहम बैठकों में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। बताया जाता है अफसरान ने फीडबैक देते हुए NSA को साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात इस वक्त है इन्हें पूरी तरह से कंट्रोल में रखा गया है और किसी भी जगह से किसी बड़े गड़बड़ की कोई इत्तला कई रोज से नहीं मिल रही है, जो कि खुशाइंदा बात है। हालांकि जम्मू कश्मीर में NSA का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले दौरे के दौरान लगातार 1 हफ्ते से ज़ायद वक्त तक यहां गुजारने के बाद NSA उस वक्त साउथ कश्मीर के कई सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव इलाकों तक पहुंचे और आम लोगों तक बातचीत की। कई बार हमने देखा कि आम लोगों के साथ दोपहर का खाना भी सड़क पर खाया। कुल मिलाकर अजीत डोभाल का आज का यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ठीक 31 अक्टूबर 2019 को ओवरटेक करेगा सेंटर इस यूनियन टेरिटरी को। उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर और कुल मिलाकर अक़वाम मुत्तहिदा के जो इजलास चल रहे हैं उस पर भी, और जो इन्फिल्ट्रेशन और जंग जैसी सूरत हाल लगातार, जिस तरह से इमरान खान ने कहा कि वो सरहद पर अब आखिरी हद तक जा सकते हैं, जो गालिबन साफ मकसद है कि सरहद पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस तरह से NSA का आज का दौरा खुफिया ज़राए के हवाले से खबर है कि आइंदा कुछ दिनों में वो यहाँ की मेन स्ट्रीम क़यादत से भी मिलने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी कन्फर्मेशन अभी आया चाहती है। NSA के आज के दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात मजीद बेहतर कर दिए गए थे और दोनों के हवाले से आइंदा जो प्रोग्राम है वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन ख़ास बात यह रही कि आज के दौरे में NSA ने जम्मू कश्मीर में आकर मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है। फारूक वानी के साथ तजमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर। कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों का अलर्ट और दहशतगर्दों की धमकियों के बावजूद बाजारों में रौनक है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ है। आपको ग्राउंड जीरो की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। दहशतगर्दों की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए कश्मीर के छोटे बड़े कारोबारी अपने कल की फिक्र में हैं। कश्मीर की बंद दुकानें खुलने लगी हैं। वादी में दहशतगर्दों और अलहदगी पसंदों की जानिब से जबरन नाफिज कराए जा रहे बंद के बावजूद रोड पर गाड़ियों की आवाजाही जारी है। श्रीनगर के लाल चौक में सुबह से शाम तक दुकानें खुल रही हैं।
सभी सरकारी ऑफिस और बैंक खुले हुए हैं। शरारती एलिमेंट से निपटने के लिए मुश्तबा मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। श्रीनगर के बटमालू इलाके में सुबह से ही फ्रूट वेंडर, सब्जियां और दीगर चीजें बेचने वाले बाजार लगा रहे हैं। आम लोग भी घरों से निकलकर खरीदारी कर रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल श्रीनगर के डलगेट और पोलो व्यू मार्केट में भी देखी जा सकती है। पोलो व्यू मार्केट की ताज़ा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सर्दियों के पहले गर्म कपड़े, कंबल बिकने शुरू हो गए हैं। मैं जो देख रहा हूँ काम तो चलता रहता है और मैंने देखा कि काम दुकानें भी खुली है और हर जगह अपना अपना काम चलता है। सरकारी दफातर जो है और वहाँ भी अपना काम चलता है, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट हो, हॉस्पिटल हो, अस्पताल हो या बाकी जो महकमे जात है सरकारी, तो वो अपना काम करती है। और मैं सरकार से, मरकजी सरकार और रियासती सरकार से मोदबाना अपील करता हूँ कि वो मोबाइल फ़ोन बहाल करें और लोगों को मोबाइल फ़ोनों से जो परेशानी हो रही है वो उनकी परेशानी दूर हो जाए और वो अपना काम काज करे। हालात में बेहतरी को देखते हुए इंतजामिया ने श्रीनगर समेत कुछ और कस्बों में मोबाइल सर्विस बहाल करने की जानिब कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरू में पोस्टपेड मोबाइल सर्विस बहाल की जाएगी। इंटरनेट पर रोक हटाने को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इस बारे में फाइनल कॉल गवर्नर सत्यपाल मलिक की होगी। जी सलाम के लिए श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। कश्मीर के मुद्दे पर हर जगह मुंह की खा रहे पाकिस्तान को अब वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से वार्निंग दी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान अपने गुस्ताखियों से बाज नहीं आया तो 1971 की कहानी दोहराई जा सकती है। हिंदुस्तान के खिलाफ आए दिन नापाक साजिशें करने वाले और कश्मीर में अमन के दुश्मन बन चुके पाकिस्तान के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह के कहे इन अल्फाजों को आखिरी वार्निंग कहा जा सकता है। जयपुर में वजीर दिफा ने साफ साफ कहा कि या तो पाकिस्तान अपने कायराना हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो जैसे 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया था, कुछ वैसा ही हाल इस बार पीओके का होगा। लेकिन पीओके का यदि पाकिस्तान के वजूद को हम स्वीकार करते हैं, या तो यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के भी हम वजूद को स्वीकार करते हैं। हम उसके वजूद को स्वीकार नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान ने उसको जबरन कब्जा कर रखा और इसीलिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें हम खाली रखी गई हैं। बहनों भाइयों, 24 सीटें खाली रखी गई हैं। राजनाथ सिंह का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक तरफ पीओके में पाकिस्तान की इमरान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में तेजी आई है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने कश्मीर मुद्दे को लेकर लगातार अपनी फजीहत करवा चुका है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद NSA अजीत डोवल एक बार फिर से वादी कश्मीर के दौरे पर हैं। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन जाएंगे। इससे पहले अजीत डोवल अगस्त के महीने में करीब 11 दिनों तक कश्मीर में उस वक्त रुके थे। NSA अजीत डोवल 31 अक्टूबर से पहले कश्मीर में हालात का जायजा लेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा ऑफिसर्स के साथ मीटिंग भी करेंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने भी साफ कर दिया है कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों को खत्म करना आर्मी का हदफ है। ऐसे में पाकिस्तान की कोई भी गुस्ताखी उस पर भारी पड़ सकती है। आतंकवादी गतिविधियां जो वहाँ पे लगातार 30 साल से चलती आ रही हैं, उसका हम खात्मा करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की गतिविधियों से आम आवाम का जो जनजीवन है उस पर काफ़ी हद तक उनको मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। उनकी जो सुविधाएं हैं उन पर सही तरीके से उन्हें मुहैया नहीं कराई जा सकती। तो इस वक्त जो सुरक्षा बल वहाँ तैनात हैं वो आवाम की सुरक्षा के लिए तैनात है। पीओके को लेकर भारत के बदले तेवरों से पाकिस्तान के होश पहले से ही फाख्ता है। वजीर दाखिला अमित शाह से लेकर पीएमओ में रियासती वजीर
जितेंद्र सिंह और कई मरकजी वजीर पाकिस्तान को सीधे सीधे इंतबाह दे चुके हैं। Next agenda is retrieving Pak-occupied Jammu Kashmir and making it a part of India. पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि वो इंटरनेशनल सतह पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा उठाकर हिंदुस्तान को दबाव में ले आएगा, लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ गया। अब इंटरनेशनल बिरादरी के सामने पाकिस्तान ही अकेला पड़ गया है। पीओके में भी लोग वजीर-ए-आज़म मोदी को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसे में पीओके को लेकर सरकार के बदलते तेवर अगर जल्द किसी बड़े फैसले में बदल जाए तो किसी को हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर से शिकस्त खुर्दा इमरान खान अब अपनी असली फितरत पर लौट आए हैं। अब इमरान ने फिर से दहशतगर्दी का सहारा लेना शुरू कर दिया है और इसका फैसला भी किया है। कश्मीर का बदला लेने का काम इमरान ने पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे दहशतगर्दाना तंजीम जैश-ए-मोहम्मद को सौंपा है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी, अमित शाह और एनएसए अजीत डोवाल भी जैश-ए-मोहम्मद के निशाने पर है। कश्मीर पर बार बार मोदी हराते गए और इमरान हारते गए। 5 अगस्त को हिंदुस्तानी ऐवान के एक फैसले ने इमरान खान को घुटनों पर ला दिया। भारत ओपन डेफिकेशन को फेयरवेल दे देगा। भारत बीते 5 सालों में 1500 से ज्यादा बहुत पुराने कानूनों को भी फेयरवेल दे चुका है। What options have we got apart from this? I mean, we can't attack India if, clearly that's not an option. Apart from that, we are doing everything possible. Apart from starting a war, we are doing everything possible we can. We are all the time exploring every possibility. We're making sure every world leader knows about the situation. वो चिट्ठी जिसमें जैश का प्लान MSD है। इमरान खान कश्मीर पर हुई शर्मनाक हार का बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एनएसए डोवाल से लेने के फिराक में हैं। जैश के जरिए जैश-ए-मोहम्मद ने एक खत में लिखा है कि हिंदुस्तान के 30 बड़े शहर टारगेट में हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के 4 बड़े हवाई अड्डे भी टारगेट में हैं जहां पे आत्मघाती हमला हो सकता है। जैश का तो ये भी प्लान है कि जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस पे अटैक करा जाए, पर भारतीय सेना तैयार है जैश-ए-मोहम्मद के हर प्लान को नाकामयाब बनाने के लिए। Let me tell you, Balakot has been reactivated. It's been reactivated by Pakistan. What else? When it has been done? Very recently. Sir. So obviously that shows that Balakot was affected. It had been damaged and destroyed, and that is why people had got away from there. It has now been reactivated. Which just goes to highlight that yes, some action had been taken by the Indian Air Force at Balakot, and now they've got the people back there. Sir, can we expect a repeat of numbers exercise? Why must you expect repeat of a similar thing? Earlier we did something, then we did Balakot. Why must we repeat that? Why not keep the other side guessing as to what we will do? Why tell him what we are going to do? Why not keep him guessing? So why say repeat? Why not something beyond that? इमरान खान के इशारों पर काम करने वाली दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद ने कोई भी गुस्ताखी की तो अब की बार मिशन बालाकोट नहीं होगा, बल्कि मिशन पाकिस्तान होगा। जैश की दहशतगर्दाना साजिश को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तानी अफवाज की बहादुरी काफी है। दहशतगर्दाना हमले की धमकी के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, गाजियाबाद के सभी बड़े फिजाइया स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसमें श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, हिंडन एयरबेस को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। न्यूयॉर्क से अनस मलिक और सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर यूएनजीए में कल पीएम मोदी और इमरान खान दोनों का खिताब होना है और उम्मीद है कि पीएम मोदी यूएन के प्लेटफॉर्म से दहशतगर्दी पर जोरदार हमला बोलेंगे। मोदी के बाद इमरान का नंबर आएगा और इमरान के पास दुनिया के सामने दहशतगर्दी पर सफाई देने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। कल शुक्रवार 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में अहम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान दोनों को संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।
इमरान खान तो पहले से ही घोषणा कर चुके हैं कि वो इस मौके का इस्तेमाल कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए करेंगे। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह से अमेरिका में मोदी का स्वागत हुआ है और इमरान के साथ रूखा व्यवहार किया गया है, उससे इमरान का सामना सच्चाई से हो चुका है। इमरान स्वीकार कर चुके हैं कि उनका मिशन कश्मीर विफल हो चुका है। I am a bit disappointed by international community. Where is the world community? Where is the international community? Where are laws? There is no pressure as yet on Narendra Modi to lift the siege. And I know why Mr. Modi is not pushed at the moment. The reason is because people look upon India as a market of 1.2 billion people. मोदी अपने भाषण में आतंक के मुद्दे पर पूरी दुनिया को साथ आने की अपील कर सकते हैं। भारत पहले भी साफ कर चुका है कि बिना आतंक रोके पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है। They have to accept that the model which they have built for themselves no longer works. We have no problem talking to Pakistan, but we have a problem talking to terroristan. UNGA में पहले मोदी को भाषण देना है, उसके बाद इमरान का नंबर आएगा। ऐसे में आतंक पर मोदी जब दुनिया के सामने अपनी बात रखेंगे तो पाकिस्तान के सामने बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। पूरी गंभीरता से न्यूयॉर्क अमेरिका से अदिति त्यागी के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। और पाकिस्तान। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कश्मीर मसले पर एक बार फिर से सालिसी की पेशकश की है। ट्रंप ने ऐसा 6ठी मर्तबा किया है जहां पर व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर है और साथ ही यहां पर वो इस मामले से निपट लेंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका के सदर ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को लेकर सालिसी की बात कही हो। हिंदुस्तान ने पहले भी कई बार इस मुद्दे पर अपना मौक़िफ़ साफ रखा है और जम्मू कश्मीर मसले पर हिंदुस्तान किसी तीसरे का दखल से इनकार कर चुका है। इस बारे में वजारत ख़ारजा की जानिब से भी बयान जारी कर दिया गया है और साफ साफ कह दिया गया है कि हिंदुस्तान को तीसरे फरीक की ज़रूरत नहीं है और उसकी सालिसी मंजूर नहीं है।